स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिहार कैरियर एकेडमी पर। और फिर एक नई वीडियो में हम लेकर एक नया वीडियो आ गए हैं जो 25 जीके एमसीक्यूज का है। ये डेली वीडियो आता है तो आप इसे जरूर देखिएगा। तो ये हम 5वां वीडियो ला रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? गोदान है वो किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र। गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र, याद रखिएगा इनका जो पूरा नाम था वो मुंशी प्रेमचंद्र है। यह उपन्यास साल, डेट अब याद रखिएगा, ये जो उपन्यास है, एक सेकंड में सीरियस कर देता हूं। ये जो उपन्यास है ये 1935 में प्रकाशित हुआ था। इसे मतलब इसमें ग्रामीण जीवन और कृति संस्कृति को महाकाव्य माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने साल 1912 में 3 अंकीय पोस्ट ऑफिस लिखा था। तो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? याद रखिए भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो डिजाइन है उसे पिंगली वेंकैया, ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। महात्मा गांधी ने ही ये मतलब इन्हें ये काम सौंपा था कि आप जो भारत का झंडा है तिरंगा उसका डिजाइन आप कीजिए। और याद रखिए ये 1921 में तैयार किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी अखंडों का वास्तुविद कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवर्ड लुटियंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो याद रखिएगा इसके बारे में कुछ पहले जान लेते हैं। दूसरा सम्मेलन था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो 7 सितंबर, याद रखिएगा 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था। और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। इसकी स्टार्टिंग डेट 7 दिसंबर 1931 और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें साल 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के टोक्यो ओलंपिक 2022 में किस टीम खेल में कांस्य पदक जीता? किस टीम ने खेल में कांस्य पदक जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेबल टेनिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष। याद रखिएगा, ये पुस्तक 1939 में लिखी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ आप जानते हैं, वो शिव को कहते हैं पशुपतिनाथ। इनका जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काठमांडू में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरण। याद रखिएगा, गामा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारतीय सिविल सेवा। जो हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र में डूबी वस्तुओं को पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण, जो वस्तु समुद्र में डूब जाती है या जो जहाजों में यूज होता है, कहां पर पानी के अंदर पहाड़ है, जो पानी के अंदर बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं, उनका पता लगाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनार का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, आप ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, कोलकाता। जनगण मन को पहली बार 27, याद रखिएगा, 27 दिसंबर को 1911 को कलकत्ता यानी जो अभी का कोलकाता है वहां गाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम जो शासक था वो कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना गया था? जो चोला साम्राज्य था यानी चोल शासक थे, उनमें सबसे शक्तिशाली किसे माना गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा प्रथम को। आपको बहुत वीडियो में ये राज मिलेगा, लेकिन ये गलत होता है, राजा प्रथम थे। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। चोल वंश के जो सबसे शक्तिशाली शासक थे वो राजा प्रथम को माना जाता है। उनका जो शासन काल था, आप वो भी ध्यान रखिएगा, उनका शासन काल 985 से लेके 1014 ईस्वी था। याद रखिएगा, उनका जो शासन काल था वो 985 से 1014 ईस्वी तक रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम से उदय होता है, बताइए। इसका कमेंट में जल्दी आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनस। यूरेनस, शुक्र और यूरेनस सौर मंडल के दो ऐसे ग्रह, याद रखिएगा दो हैं। एक जो आपका शुक्र है, मैं लिख देता हूं शुक्र, और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस दो ऐसे सौर मंडल के हमारे ग्रह हैं जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है, कहां से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनंद मठ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
शिशु लिंग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? यानी शिशु मतलब जो गर्भ में बच्चा होता है उसका जेंडर डिसाइड करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्ट्रासोनोग्राफी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मोनोकल्चर का संबंध है निम्नलिखित में से किससे है? जो मोनोकल्चर का संबंध है निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्न उत्पादन से। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है? नेशनल बर्ड ऑफ भूटान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेवेन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल कृष्ण अडवाणी। लाल कृष्ण अडवाणी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? जो जर्मनी और पोलैंड के बीच की बॉर्डर होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दीपक कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैडमिंटन। आपका ये रहा टेस्ट। आपका जो स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो आप इसमें से ऑप्शन में आप जरूर कमेंट करिएगा जो इसका सही आंसर होगा। और ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए है, और यहाँ पर आप बताइएगा कि आपके 25 में से कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। तब इसके आंसर जरूर कमेंट बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।